एक हरे भरे जंगल में जिंदगी बहुत प्यार से चल रही थी। पेड़ बहुत ऊंचे थे, उनकी पत्तियां हवा में फुसफुसा रही थीं। रंग बिरंगे पंछी डालियों पर उड़ रहे थे, उनके गाने से हवा गूंज रही थी। हिरण मैदानों में चांद से चल रहे थे, उनकी आंखों में शांति दिख रही थी। गिलहरी पेड़ों पर ऊपर नीचे भाग रही थी, अखरोट और बीज जमा कर रही थी। जंगल एक सुंदर जगह था, शांति और एकता का घर। जानवर साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और रक्षा करते थे। हिरण अपनी तेज सूंघने की शक्ति से सबको खतरे का पता देते थे। बंदर अपने ऊंचे ऊंचे पेड़ों से जोर जोर से चिल्लाकर खतरे की चेतावनी देते थे। यह उनका घर था, जहां वे प्रकृति के साथ प्यार से रहते थे, हर दिन धूप में एक नया गीत गाते थे। एक दिन राघव नाम का एक शिकारी जंगल में आया। वो अपनी चालाकी और निशानेबाजी के लिए मशहूर था। आसपास के गांवों के जानवर उससे डरते थे। राघव के पास एक तेज भाला और एक मजबूत जाल था। उसकी नजर शिकार पर थी। मैंने इस जंगल खुपते हुए आगे बढ़ा। उसके कदमों से आवाज नहीं आ रही थी। वो हरी पत्तियों के पीछे एक साए की तरह था। वो अपने गांव एक बड़ा शिकार लेकर जाना चाहता था, जो उसकी शिकार करने की ताकत का सबूत हो। लेकिन जंगल में बहुत राज छुपे थे और जानवर इतने आसानी से शिकार नहीं बनने वाले थे। ऊपर मंकीलाल, जंगल का सबसे शरारती बंदर, एक डाल से दूसरी डाल पर झूल रहा था। उसने राघव को झाड़ियों में छुपा हुआ देखा और उसे खतरा महसूस हुआ। मंकीलाल जानता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। खतरा, खतरा, सब लोग सावधान! जोर से चिल्लाते हुए उसने पूरे जंगल को सचेत कर दिया। उसकी आवाज पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी। हिरण चरना बंद कर देते हैं, उनके कान घबराहट से हिलते हैं। पंछी उड़ जाते हैं, उनके पंख तेज गति से फड़फड़ाते हैं। मंकीलाल पेड़ों से नीचे कूदता है और हिरणों के पास आता है। उसकी आवाज में चिंता है, क्योंकि वह उन्हें शिकारी के बारे में चेतावनी देता है। जंगल, जो कभी शांत था, अब एक अजीब सी खामोशी से भर गया था। जानवर इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प था। वे जानते थे कि उन्हें शिकारी को चकमा देना होगा और खुद को बचाना होगा। हिरण, बंदर, पंछी और यहाँ तक कि सबसे छोटे जीव भी सब मिलकर इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। बुद्धिमान हाथी अपनी शांत आवाज में एकता और साहस की बात करता है। हमें साथ रहना होगा, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और अपने घर की रक्षा करनी होगी। चालाक लोमड़ी ने जंगल के छिपे हुए रास्तों के बारे में बताया। गिलहरी, जो तेज और फुर्तीली थीं, उन्होंने उनकी मदद करने की पेशकश की। साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई, शिकारी को चकमा देने के लिए अपनी अनोखी शक्तियों का उपयोग करने की। वे जंगल, अपनी गति और अपनी एकता का उपयोग करके खुद को और अपने घर की रक्षा करेंगे। जानवरों ने सावधानी से राघु को जंगल में गहराई में फुसलाया। अपनी योजना का पालन करते हुए वे उसे घने अंडरग्राउंड, तेज धाराओं और एक गहरे छिपे हुए गड्ढे की ओर ले गए। मैं अब करीब ही होगा, निशान ताजे हैं। राघु अपनी लालच में अंधा, खतरे से बेखबर रहा। वह पटरियों का पीछा करता रहा। एक शानदार हिरण का वादा उसे आगे बढ़ाता रहा। बस थोड़ा और। उसके नीचे जंगल का फर्श खिसक गया। एक भयानक चीख के साथ वह गड्ढे में गिर गया और धमाके के साथ नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को फंसा हुआ पाया। उसके शिकार के सपने गड्ढे के नीचे चकनाचूर हो गए। उसके ऊपर जानवर देख रहे थे। उनकी आंखों में राहत और दया का मिश्रण था। राघु, घायल और शर्मिंदा, अपनी गलतियों को समझ गया। वह अपने दिल में लालच लेकर जंगल में आया था, केवल लेने के लिए, उस जीवन को समझने या उसका सम्मान करने के लिए नहीं, जो उसके भीतर पनपा था। मुझे माफ करना। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा नुकसान किया है। कृपया मुझे माफ कर दो। वह जानवरों को पुकारता है, उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई है। उसने अपने कार्यों के लिए माफी मांगी, जंगल और उसके निवासियों का सम्मान करने का वादा किया। मैं वादा करता हूँ, मैं इस जंगल और यहाँ रहने वाले सभी लोगों का सम्मान करूंगा। जानवर, जो अपनी दया के लिए जाने जाते हैं, ने राघु को दूसरा मौका देने का फैसला किया। उन्होंने उसे गड्ढे से बाहर निकालने में मदद की। उनकी एकता और क्षमा शिकारी के लिए एक सबक थी। राघु जंगल से एक बदला हुआ आदमी बनकर चला गया, अपने साथ प्रकृति के लिए एक नया सम्मान और उसके साथ सद्भाव में रहने के महत्व को लेकर।